Hello friends, good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So guys, today's our topic is surface energy and surface tension. So basically every liquids have its own surface tension. So is for example, if we have one rectangular material and in that perfect square we have some liquid, जैसे कि हम जब छोटे थे, एक टॉय आता था जिसमें से हम लोग एक लिक्विड में उस राउंड को अंदर डीप करते थे और फिर उससे ऐसे जस्ट फूक मार के उसमें से बबल्स क्रिएट करते थे। तो वैसा ही यहाँ पर भी ये मटेरियल है, यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर है, तो यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो लिक्विड बना, जो लेयर बना, वो सॉफ्ट वाटर का बना हुआ है, सॉफ्ट वाटर, राइट। अब यहाँ पर अगर इस रेक्टेंगुलर लाइन को, इस वर्टिकल लाइन को अगर मैं मूव करूँ और मैं किसी तरह से यहाँ पर ला के रख दूँ तो क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ पर उसकी जो लेंथ थी दैट इज एल, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज डी। तो कितने डिस्टेंस के हिसाब से कितना फोर्स मुझे अप्लाई करना पड़ेगा कि जिससे ये डिस्प्लेस होगा। सो यहाँ पर बेसिकली जो S दैट इज अवर सरफेस टेंशन, यहाँ पर सरफेस टेंशन क्यों लगेगा, ड्यू टू सरफेस एनर्जी, क्योंकि हर एक लिक्विड, हर एक ऑब्जेक्ट की खुद की अपनी एक सरफेस एनर्जी है। जैसे कि अगर एक वाटर मॉलिक्यूल है, एक पानी का बूंद है, जैसे कि उसको अगर लीव्स पे रखोगे तो वो बूंद एज इट इज रहेगी ड्यू टू इट सरफेस एनर्जी, बट उसी बूंद को अगर हम हाथ में रखते हैं तो कभी कभी वो फिसल जाती है, कभी कभी रह जाती है, कभी कभी फिसल जाती है। इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन एज वेल। सो S इंटू 2L इज इक्वल टू एफ डी। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है उसमें S2L, why here 2L? So here I have to write one term that is D. So this is surface area of our layer, this is tension, this is force into displacement. Basically this is nothing but for work formula. Work is force into simple displacement. Okay, so now from these two formula D will be cancelled out, so we are remaining with F is equal to F upon 2L. So surface tension is nothing but force per unit length. यहाँ पर ये जो है वो लेंथ है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ओके, इसको दूसरे वे में अगर समझे तो दूसरा एक डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन में यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर है लिक्विड से भरा हुआ, राइट। तो लिक्विड से भरा हुआ कंटेनर, उसमें मैंने एक यहाँ पर एक रॉड रखी और रॉड से एक लाइन जोड़ दी। यहाँ पर एक रॉड रखेंगे दूसरी यहाँ पर फिक्स करके, और यहाँ से दूसरा मैं वेट पैन रखने वाला हूँ, जिससे कि यहाँ पर वेट रखने से हमें पता चले कि कब यहाँ से कांटेक्ट टूट रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैंने ऐसा मटेरियल लिया है कि जो भी लिक्विड के साथ पर्टिकुलर कांटेक्ट बना रहा है, जैसे कि यहाँ पर मैं ग्लिसरीन ले लूँ और यहाँ पर एक प्लास्टिक का एक रॉड ले लूँ, राइट। तो जब कभी भी उस रॉड को मैं उस पर रखूँगा तो वो कुछ अपने हिसाब से कुछ बॉन्डिंग बनाएगा इस लिक्विड के साथ। तो यहाँ पर वेट रखते जाना है धीरे धीरे से, बहुत ही स्मॉल अमाउंट के, और हमें ऑब्जर्व करना है कि कैसा, कौन सा ऐसा वेट होगा कि जिसमें यहाँ से उसका कांटेक्ट छूट जाए। तो जब कभी भी हमें ऐसा एक वेट मिले कि जिसमें इसका कांटेक्ट छूट जाए, दैट्स अवर सरफेस टेंशन, राइट। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि वेट रखते जाना है और सरफेस टेंशन को फाइंड करना है। सो दिस इज one type of weight machine here. So that's our second demonstration, right? Okay, so that's our surface energy and surface area. Basically जो भी हम मटेरियल लेंगे
वो दूसरे लिक्विड या फिर फ्लूइड, लिक्विड ही बोलेंगे फ्लूइड क्योंकि गैस कोई कांटेक्ट नहीं बना पाता, तो वो लिक्विड उस मटेरियल को अपनी तरफ खींचता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है वो उसके साथ कांटेक्ट बना देगा वन टाइप ऑफ। तो यहाँ पर हमें उसको कांटेक्ट से हटाने के लिए पर्टिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगा, so that is called surface tension. So that's our topic guys, surface tension and surface energy. That's it for today guys. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.